हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो चलिए आज हम लोग अपने रिवीजन लेक्चर का दूसरा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि अपने एनसीईआरटी बुक को आप लोग लेके बैठ जाएं। हम लोग पूरा फुल फोकस एनसीईआरटी बुक को ही करने वाले हैं। XYZ जो भी बुक आपके पास हो, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा, कोई और अदर बुक से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सो आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक को लेके बैठ जाएं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं जैसा कि एसिड टेस्ट में एकदम खट्टा होता है और जबकि बेस टेस्ट में कड़वा होता है। खट्टा जैसे कि हम लोग नींबू है ना, नींबू टेस्ट करते हैं तो कैसे खट्टा लगता है क्योंकि उसमें साइट्रिक एसिड रहता है। उसी प्रकार से संतरा कैसे टेस्ट में थोड़ा खट्टा टाइप का आप लोग को लगता है ना। कुछ मीठा भी होता है पर खट्टा टाइप का तो लगता ही है। तो दैट इज़ एसिड जो कि जनरली फ्रूट में देखा जाता है। और कड़वा जैसे कि करेला कैसे एकदम कड़वा लगता है, या फिर कभी आपने साबुन को टेस्ट किया है या शैम्पू को, जैसे कभी मुंह में चला जाता होगा हमारा तो कैसे एकदम कड़वा लगता है क्योंकि वो बेस होता है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, नेचुरल एसिड जो भी होता है वो वीक एसिड होता है और जो लेबोरेटरी में जो बनाया जाता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सिमिलरली नेचुरल बेस जनरली वीक बेस होता है जनरली, एंड लेबोरेटरी में जो बनाया जाता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब एसिड का एक प्रॉपर्टी है कि वो ब्लू लिटमस को चेंज कर देगा रेड में एसिड, और बेस को चेंज कर देगा ब्लू में। आप ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक शब्द याद रखिए, बार, BAR, बार। ब्लू एसिड को रेड में चेंज कर देगा। ये हमारा लिटमस पेपर दो प्रकार का आता है, एक ब्लू कलर का आता है और एक रेड कलर का आता है। ठीक है, तो जो ब्लू कलर का लिटमस है वो अगर एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो उसको रेड में चेंज कर देगा, और इसी का अपोजिट हो गया बेस के लिए। आपको दोनों याद रखने का ज़रूरत नहीं, एक याद रखिए, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बेस रेड लिटमस को बेस के प्रेजेंट में वो ब्लू में चेंज कर देगा। और सपोज अगर ब्लू लिटमस से अगर हम एसिड के कांटेक्ट में रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली रेड लिटमस है उसको बेस के कांटेक्ट में, सॉरी मैं उल्टा भूल गया, हाँ, और ब्लू लिटमस को अगर बेस के कांटेक्ट में रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर है ना। चलिए अब देखते हैं आगे। हाँ, और एक और बात, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, और इसके अलावा टर्मरिक मतलब एक अदरक भी एक और नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल देने पूछ सकता है तो लिटमस एंड टर्मरिक आप लिख सकते हैं। और हमारे जब टी शर्ट में कभी करी या फिर दाल अगर गिर जाता होगा तो उसको हम लोग साबुन से साफ करते हैं। ठीक, तो वो रेड कलर में हो जाता है। क्योंकि अदरक नहीं, हल्दी, टर्मरिक का मतलब। तो क्या है कि हल्दी जो होता है वो बेस के प्रेजेंस में रेड में चेंज होता है, और फिर फर्दर जब पानी से धोते हैं तो बेस तो हट जाता है साबुन, तो वापस अपना नेचुरल कलर मतलब वो हट जाता है कलर।
हाँ, और एसिड के प्रेजेंस में ये कलर चेंज नहीं करता है हल्दी। हाँ, और एक और है नैप्थलीन। नैप्थलीन you can also use synthetic indicators such as methyl orange and naphthalene। हाँ, मिथाइल ऑरेंज आप ये याद रख सकते हो मिथाइल ऑरेंज के लिए निमोनिक कि माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो, यानी मिथाइल ऑरेंज एसिड के प्रेजेंस में रेड में चेंज होगा और बेस के प्रेजेंस में येलो में चेंज होगा। आप लोग ये याद रख सकते हो कि माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट टर्न पे मूव करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट है, जैसा कि रिवीजन लेक्चर है तो ज़्यादा एक्टिविटी सब हमें नहीं देखना है। देखिए, दिस इंडिकेटर टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। देयर आर सब सब्सटेंस हुज odors change in acid or basic media. This is called olfactory indicator। हाँ, olfactory indicator क्या होता है बेटा? olfactory indicator वो होता है जिसका odor मतलब उसका स्मेल चेंज हो जाए एसिड या बेस के प्रेजेंस में। मीडिया एक प्लूरल शब्द है मीडियम का, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर पूछा जाए तो आप लोग ये लिखना, डोज इंडिकेटर विच चेंज देयर ऑर्डर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक मीडिया या फिर मीडियम। और इसका एग्जाम्पल हो गया वनीला, ओनियन, क्लोव, ये सब एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। आप लोग से साइंस में एग्जाम्पल पूछा जाए या ना पूछा जाए, आप लोग को देना ही है, ठीक है। तो अब इसलिए हम लोग एक्टिविटी को ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मूव करते हैं। हाँ, एक रिएक्शन होता है, आप लोग का ध्यान रखना। एसिड और बेस के प्रेजेंस में ना सॉल्ट और बाय प्रोडक्ट वाटर देता है। देख लो, एसिड प्लस बेस को अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो ये देगा सॉल्ट प्लस वाटर। ये रिएक्शन होता है, इसको आप लोग को याद रखना है। एसिड और बेस को हम लोग मिक्स करेंगे तो सॉल्ट और वाटर देगा। तो ये क्या खाने वाला नमक है? जी नहीं, क्योंकि ये प्योरीफाइड नमक नहीं है। जो कॉमन सॉल्ट आता है वो प्योरीफाई होता है, ठीक है। हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या देगा? सॉल्ट देगा और बाय प्रोडक्ट वाटर देगा, ठीक है। तो ये कैसे हुआ? ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में रिवाइज किया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ वही चीज़ हुआ है, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर में सोडियम पहले आता है, हाइड्रोजन के पहले आता है, तो हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर दिया तो ये NaCl बन गया, ठीक है। सॉरी, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये NaCl बन गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये, अब हम लोग नेक्स्ट वन पर मूव करते हैं। हाँ, ये मैं बता रहा था, ये देखिए Na2CO3 और HCl है, ठीक है। तो
इस चूँकि रिएक्टिविटी ऑर्डर में सोडियम पहले आता है हाइड्रोजन से, तो ये इसको डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ये देखिए, तो यहाँ पे ये बेस है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये बेस है। तो ये इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे NaCl बन गया और बाय प्रोडक्ट H2O और CO2 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी बेस है और ये भी एसिड के प्रेजेंस में नमक, पानी और बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड दिया है। और ये देखिए लाइम वाटर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, और अगर इसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से पास करते हैं तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है CaCO3। और ये देखिए आप लोग को इसी तरीके से ये याद रखना है, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड के प्रेजेंस में सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देता है। जैसे कि हमने पढ़ा ना, एसिड और बेस के प्रेजेंस में सॉल्ट एंड वाटर देता है। तो ही मेटल कार्बोनेट यानी मेटल के साथ CO3 रहेगा, फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 रहेगा, तो ये देगा एसिड के प्रेजेंस में सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से है? ये CO3 की वजह से आया है। ठीक है, एग्जाम्पल ये सब तो हमने देख लिया। और ये देखिए मेटल ऑक्साइड एसिड के प्रेजेंस में सॉल्ट और वाटर देगा ऑब्वियसली। और एक और चीज़ ये ध्यान रखना है आप लोग को, जो मेटालिक ऑक्साइड होता है वो बेसिक ऑक्साइड होता है, और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वो एसिडिक ऑक्साइड होता है। बेटा आप लोग को ध्यान रखना है ये चीज़ बहुत अच्छे से। ठीक है, ये सब तो हो गया। Now show the reaction between carbon dioxide, hydroxide, lime water, calcium hydroxide, which is base react with carbon dioxide, produce salt and water. Reaction इसके अकॉर्डिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड which is base react with carbon dioxide produce salt and water. ये दे रहा है आपको सॉल्ट और बाय प्रोडक्ट वाटर दे रहा है। ठीक है, अब ये देखिए व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन, यानी एसिड और बेस में क्या कॉमन है। ये देखिए वी हैव सीन दैट ऑल द एसिड आर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, what leads to similarity in the property? We show activity that all acid generate hydrogen gas on reacting with metal, so hydrogen seems to be common in to all acid. यानी कि इसके कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन हर एसिड में निकलता है, हर एसिड के प्रेजेंस में निकलता है। तो ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है जो कि आप लोग को याद रखना है। ये देखिए द एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट, अब मैं आप लोग को एक्टिविटी नहीं बता रहा हूँ, ऑब्वियस ये रिवीजन लेक्चर है तो आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा, तो मैं डायरेक्ट टॉपिक पे मूव कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट hydrogen ion in HCl produced in the presence of water. The separate H plus ion in HCl molecule occur in the absence of water. मतलब HCl H2O के यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी के प्रेजेंस में H प्लस आयन पहले निकालेगा और ये H3O पॉजिटिव बना देगा।
ये हाइड्रोजन आयन H+ ये अकेले नहीं रहता है, यानी पानी में ये HCl पानी में H+ Cl- में सेपरेट हो जाएगा। अब ये देखिए, ये H+ आयन ये अकेले नहीं रहेगा, तो ये फर्दर रिएक्ट करेगा। ये देखिए H+ फर्दर रिएक्ट करेगा तो H3 पॉजिटिव बना देगा। H3 पॉजिटिव आ क्योंकि बैलेंस, क्योंकि ऑक्टेट रोल यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए शेल, बैलेंस शेल में। सो डैट वी विल राइट हियर H3 पॉजिटिव। ये H+ ये आयन ये अकेले नहीं रहेगा, ये हमेशा ग्रुप में रहेगा, तो ये वाटर के साथ फर्दर कंबाइन करेगा। इसके अलावा यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है जिसके साथ ये रिएक्ट कर सकता है? HCl तो टूटा है H+ और Cl- में, और एक H2O ही है। इसके अलावा क्या है? कुछ नहीं ना है, तो ऑब्वियसली ये इससे रिएक्ट करेगा, H2O से H2O से रिएक्ट करेगा और ये H3 पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, ये देखिए, ये और भी होता है। ये देखिए NaOH H2O के प्रेजेंस में Na+OH- में टूट जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये देखिए, हाँ ये देखिए, डू यू नो, ये देखिए, ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, ऑल अल्काली बेसिस डिजॉल्व इन वाटर, दे आर सोपी टू टच, बिटर एंड corrosive, नेवर टेस्ट और टच देम एज मे कॉज हार्म। यानी कि पानी में सारा बेस डिजॉल्व नहीं हो सकता, बट अल्काली एक ऐसा बेस है जो कि पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, और ये सोपी मतलब साबुन टाइप का, जैसे साबुन कैसे झाग झाग कर देता है, वैसे ही साबुन टाइप का ये बेस होता है, वो डिज़ोल्व हो जाता है, उसको अल्काली कहते हैं। देखो, सारा बेस अल्काली नहीं होता है, क्योंकि कुछ बेस डिज़ोल्व हो जाता है, कुछ बेस नहीं डिज़ोल्व होता है, पर अल्काली एक ऐसा बेस है जो कि डिज़ोल्व हो जाता है। जो डिज़ोल्व हो जाता है उसी को हम लोग अल्काली बोलते हैं। तो ऑल अल्काली आर बेसिस, यस, बिकॉज जो बेस डिज़ोल्व हो जाता है उसको अल्काली कहते हैं। तो सारे अल्काली बेस हो गए, बट बेटा सारा बेस तो डिज़ोल्व नहीं ना होगा, कुछ बेस डिज़ोल्व होगा, कुछ नहीं होगा। तो जो डिज़ोल्व नहीं होता है, तो इस वजह से सारा बेस अल्काली नहीं है, पर अल्काली एक ऐसा बेस है जो डिज़ोल्व हो जाता है। ये देखिए, now as we have identified that all acid generate H+ and base OH-। हाँ, मैं एक चीज़ नहीं बताया, जो H+ निकालता है, रिलीज करता है, वो एसिड हो गया, जो OH- रिलीज करे वो बेस हो जाता है। ठीक, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। जो भी कंपाउंड H+ आयन रिलीज करता है वो एसिड हो जाता है, और जो OH- रिलीज करता है वो बेस हो जाता है। आप लोग चाहे तो मेरे साथ शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो ठीक है, जो भी कंपाउंड H+ आयन रिलीज करे वो एसिड रहता है, और जो OH- रिलीज करे वो बेस रहता है। आई रिपीट अगेन, जो H+ आयन रिलीज करे जो भी कंपाउंड वो एसिड रहता है, जो OH- रिलीज करे वो बेस रहता है। एग्जांपल में HCl H+ रिलीज किया ना, तो ये एसिड हो गया। NaOH OH- रिलीज किया और Na+ रिलीज किया, तो OH- रिलीज किया ना, तो ये बेस हो गया। ठीक है, अब H2O का एग्जांपल ले लो, वो H+ और OH- रिलीज करता है, तो ये दोनों ही रिलीज करता है, तो ये न्यूट्रल हो गया बेटा, ये न्यूट्रल हो गया, क्योंकि दोनों रिलीज करता है। दोनों में से कोई एक रिलीज हो तब एसिड या फिर बेस होता है। ये देखिए,
द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर एट हाई एक्सोथर्मिक वन, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। आपने पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज होता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऑब्वियसली हीट रिलीज हुआ तो टेम्परेचर बढ़ गया। और एंडोथर्मिक एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें टेम्परेचर घटता है बेटा, टेम्परेचर घटता है, हीट उसको देना पड़ता है रिएक्शन के लिए बेटा। और ये एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होता है। एक बात बताऊँ, सोडियम और पोटेशियम को अगर पानी में अगर आप लोग डालिएगा तो एक बॉम्ब के जैसा विस्फोट होगा। ऑब्वियसली कॉमन सॉल्ट का बात नहीं कर रहा है, NaCl का बात नहीं कर रहा हूँ। सोडियम, केवल सोडियम प्योर फॉर्मेट में या फिर पोटेशियम प्योर फॉर्मेट में डालिएगा ना तो उस पानी में एक बॉम्ब के जैसा एक मिनी विस्फोट होता है और ये आप लोग को हर्ट भी कर सकता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट ट्राई ना करें तो बेटर होगा। इसलिए सोडियम को पानी में नहीं, पानी को सोडियम में एक बूंद 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 पानी को डाला जाता है ताकि रिएक्शन करवाने के लिए। तो प्रोसेस, हाँ, तो एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो इसलिए हम लोग को केयर करना पड़ता है। एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू वाटर। हाँ, जैसे कि हम लोग इस बोतल में, जैसे कि ये एक एसिड है मान लीजिए, तो ये एसिड को एक बूंद 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 करके पानी में डालें और एक चम्मच से या फिर स्ट्रिंग से ऐसे स्लोली स्लोली ऐसे मिलाते रहें। इतना ज़्यादा पानी है, अब एक बूंद 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 एसिड डालें और ऐसे मिलाते रहें। इस तरीके से करते हैं, ठीक है। नहीं तो ये आपका जो भी ग्लास कंटेनर है वही हीट की वजह से फट सकता है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिलीज एंड डिक्रीज द कंसंट्रेशन। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, पानी में H3O पॉजिटिव आयन पर यूनिट वॉल्यूम रहता है। अब हम लोग एसिड मिला दिए या फिर बेस मिला दिए जिसमें वो H- रहता है, तो हम लोग बेस मिला दिए तो इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया। बट कैसे, बट हाउ? ये पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। सपोज 1 लीटर पानी है, उसमें H3O पॉजिटिव आयन है। अब एसिड में तो H3O पॉजिटिव आयन नहीं न रहता है। मान लीजिए कि 1 लीटर पानी है तो पर यूनिट वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम में कुछ ये होगा, यानी कि 1 लीटर है, 1 लीटर पानी में कुछ यूनिट है तो पर यूनिट वॉल्यूम में कुछ होगा क्वांटिटी। तो सपोज अगर हम लोग 500 ml अगर एसिड ऐड कर देते हैं तो इसका क्वांटिटी तो नहीं ना बढ़ेगा, तो 1 यूनिट वॉल्यूम में तो ये घट रहा है ना। सपोज नहीं समझे, सपोज 2 लीटर पानी है, ठीक है। ये हम लोग ऐसा समझते हैं 2 लीटर H2O है। अब सपोज ये हम इमेजिन कर रहे हैं कि 2 लीटर में 4 यूनिट H3O पॉजिटिव है। ये सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 लीटर में ये कितना होगा? 2 यूनिट होगा ना 1 लीटर में। सपोज अगर सपोज इसी में हम लोग 2 लीटर में 1 लीटर एसिड मिला दिए तो कंटेनर का कितना हो गया? 3 लीटर हो गया। तो अब 3 लीटर में भी तो 4 ही यूनिट होगा ना H3 पॉजिटिव आयन। तो ये कैसे हो गया? ये देखिए 1 लीटर में 2 यूनिट है। ये सब छोड़िए, क्योंकि एसिड में H3O पॉजिटिव थोड़ी होता है बेटा, एसिड में H3O पॉजिटिव थोड़ी होता है, वो तो वाटर में होता है। तो अगर हम लोग कंटेनर का बढ़ा दिए तो ये तो अपने उतना ही अमाउंट में रहेगा ना। तो 1 लीटर में देखिए
4/3 यूनिट H2 पॉजिटिव है, यानी कि 1.33 यूनिट है। जहाँ पे यहाँ पे 2 यूनिट था वहाँ पे 1.33 यूनिट है। तो ये घट रहा है ना, यही चीज़ ये भी कह रहा है, ये डिक्रीज करेगा। सच अ प्रोसेस डाइल्यूशन, इसी को हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं बेटा। अब पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच एक ऐसा स्केल है जो कि एसिड या बेस के बारे में बताता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है प्रोटॉन्स ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस, POTENZ, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। ये देखिए एक नंबर लाइन है, ये होता है 0 से 14 तक पीएच होता है। ये 7 वाला न्यूट्रल होता है, यानी कि जिसका पीएच 7 है वो न्यूट्रल सब्सटेंस हो गया। अब 0 से 7 के बीच एसिड हो गया, और 7 से 14 के बीच बेस हो गया। ठीक है, और ये देखिए ये सब्सटेंस न्यूट्रल है। जब सपोज 7वां न्यूट्रल है तो 7वां के पहले न्यूट्रल होने का प्रोसेस शुरू हुआ होगा ना, और 7वां के थोड़ा पहले थोड़ा कम न्यूट्रल होगा, 7वां के थोड़ा और पहले थोड़ा और कम न्यूट्रल होगा। तो सिमिलर वे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, और ये एसिडिक का क्वांटिटी धीरे धीरे कम होता है। 0, 1, 2 ये हाईली एसिडिक होता है, और ये एसिडिक धीरे धीरे कम होता है। यहाँ पे 0 हो गया एसिडिक, तो सपोज अब एसिड बेस कुछ नहीं है, और यहाँ पे 0 हो गया। तो इसके बाद बेस स्टार्ट होता है। एसिड जब ख़त्म हो गया तो बेस स्टार्ट होगा ना, बेस बहुत कम रहता है, ये थोड़ा कम, यहाँ पे थोड़ा कम, और यहाँ पे हाईली बेस होता है। तो 12, 13, 14 ये हाईली बेसिक होता है। ये मीडियम जो भी ये है ये बहुत ज़्यादा बेसिक होता है। 12, 13, 14 के पास वाला ये हाईली बेसिक है। ये 13 वाला थोड़ा सा कम, 12 वाला थोड़ा सा कम, 11 वाला थोड़ा सा कम, ऐसे 8 वाला एकदम कम बेसिक, और 7 में न्यूट्रल हो गया, कम हुआ न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे कम हुआ न्यूट्रल हो गया। फिर यहाँ पे बेसिक हुआ। तो समरी इज दैट कि 0 से 7 तक एसिडिक होता है, और ये धीरे धीरे घटता है एसिडिक, और 7 से 14 तक बेसिक होता है, धीरे धीरे बढ़ता है बेसिक। यही है। ये देखिए यहाँ पे H+ कंसंट्रेशन रहता है, यहाँ पे OH- रहता है। ठीक है, इसको हम लोग पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, बट NCERT में पोटेंस दिया है, तो आप लोग एग्जाम्पल पोटेंस ही लिखना बेटा। ठीक है, ये पीएच एक ऐसा पेपर होता है, सपोज कि कोई भी चीज़ हम लोग डालें, उसका एकदम ऑरेंज रह गया, तो इसका पीएच 0 हुआ। सपोज एकदम ब्लैकिश टाइप में आ गया, तो उसका पीएच 14 हो गया। और हमारा जो खून रहता है, ये सब याद रखना है आप लोग को, हमारा जो खून होता है उसका पीएच 7.4 रहता है। मिल्क ऑफ मैजेंडा पीएच 10 रहता है। वाटर एक न्यूट्रल है, पीएच 7। लेमन जूस, लेमन में साइट्रिक एसिड रहता है, पीएच अबाउट 2.2। और कितना बचा है? हाँ, ज़्यादा नहीं है, आप लोग को ऑब्वियसली बोर नहीं करूँगा। हाँ, ये देखिए 28 मिनट हो गया पढ़ाते। द स्ट्रेंथ ऑफ acid and base depend on number of H+ ion and OH- ion respectively। ऑब्वियसली जिसका H+ ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, और जिसका OH- ज़्यादा है वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया। ठीक है, if we take hydrochloric acid and acidic acid, the different number of hydrogen ion, acid give rise more H+ ion said to be strong acid, and acid give less H+ ion said to be weak acid। मैंने जैसा कि आप लोग को बताया, जो कि ज़्यादा H+ ion रिलीज करे वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, और जो कम रिलीज
करे वो कम एसिडिक है। वही HCl एक लेबोरेटरी में बनाया जाता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या हो गया, मैन मेड एसिड है। और नेचुरल एसिड साइट्रिक एसिड हो गया। पर यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है, अंडरस्टैंड हो, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आप लोग का नेचुरल हो गया, और ये जनरली विनेगर में पाया जाता है, CH3COOH, जिसका केमिकल फार्मूला है एसिटिक एसिड का। तो ये वीक एसिड हो गया, ये कम H+ आयन रिलीज करता है। हाँ, आर प्लांट एंड एनिमल pH सेंसिटिव, और बॉडी वर्क अपना बॉडी का pH 7 to 7.8 रहता है, और इनका एवरेज निकाल दो तो खून का pH निकल जाएगा 7.4। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली नैरो रेंज ऑफ pH व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5. यानी कि एसिड रेन क्या होता है, जब बारिश होता है उसका पानी का pH 5.6 के कम रहता है, तो वो pH हो गया उसका, वो एसिड रेन हो गया। और जो कि रिवर में जाता है तो इसको अफेक्ट कर सकता है। अब एसिड रेन कैसे होता है बेटा, तो एसिड रेन जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हार्मफुल गैसेस जैसे कि मिलता है वातावरण में, तो वो बादल में भी मिल जाता है, तो उसका जो पानी है ना, उसके पानी का pH वो रिड्यूस कर देता है। हाँ, एसिड इन अदर प्लांट, द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस ऑफ थिक एंड वाइट सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, सन के सबसे पास मर्क्यूरी होता है, लेकिन हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम या फिर हॉटेस्ट प्लैनेट वेनस को कहा जाता है। क्यों, आपने ज्योग्राफी में 5-6 में पढ़ा होगा कि वहाँ पे सल्फ़र का बारिश होता है, यानी कि वहाँ पे एसिड का बारिश होता है बेटा, वहाँ पर सल्फ़र का बारिश होता है, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वेनस का मरकरी से भी ज़्यादा है। सो डैट सन के पास रहने के बावजूद ये वेनस गर्म प्लैनेट हो गया। बाकी का हम लोग नेक्स्ट टाइम पे करेंगे।